अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम MS वर्ड की लेआउट और डिज़ाइन टैब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिज़ाइन टैब में चले जाते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है, तो ये ऑलरेडी जितनी भी चीज़ें हमने इंसर्ट और होम में डिस्कस कर ली है, तो यहाँ पे आप लोगों के साथ ऑटोमेटिकली इसकी डिज़ाइंस मौजूद है। डायरेक्टली आप कोई भी डिज़ाइन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको फ़िलहाल मैं छोड़ देता हूँ। इसी डिज़ाइन में हम इन तीन टूल्स के ऊपर बात करेंगे: वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। वाटरमार्क का क्या मतलब है? ऐड गोस टेक्स्ट सच एज confidential or urgent behind the content on the page। तो मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है। ठीक है, इस लिखाई के पीछे तो ये सारी जितनी भी पेजेस है आप लोगों के पास, उस पे उसके बैकग्राउंड पे ये आ जाएगा। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल करनी है वो इससे पहले ये डायगोनल है और ये हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लिखा हुआ होता है कॉन्फिडेंशियल। इस तरह डू नॉट कॉपी है, या रेडीमेड है आपके पास, ड्राफ्ट है, सैम्पल है, और एज सोन एज पॉसिबल, अर्जेंट, ये रेडीमेड यहाँ पे मौजूद है। अगर आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से कुछ देना है तो कस्टम वाटरमार्क में आ जाए। यहाँ पे टेक्स्ट वाटरमार्क है। किसी और लैंग्वेज में लिखना है तो वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें। फ़िलहाल मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। यहाँ पे वो टेक्स्ट दे दे जो आप यहाँ पे लाना चाहते हैं। असाइनमेंट नंबर 1। ठीक है, और अपनी मर्ज़ी से जो भी फ़ॉन्ट है वो सेलेक्ट कर लें। साइज़ इसकी आप लोग बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। R2 का मतलब है ऑटोमेटिक, जितना पेज है तो इतना ही इसकी साइज़ होगी। इस तरह कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर आप लोगों को पसंद है वो कलर आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, और इसी के साथ लेआउट है। तो डायगोनल ये है कि एक कोने से लेके दूसरे कोने तक ये इसी तरह आएगा, और हॉरिजॉन्टल जो है वो हॉरिजॉन्टल, अब जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, इसको मैं डायगोनल कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको अप्लाई कर ले और ओके, क्लोज। तो आप देख सकते हैं कि ये असाइनमेंट नंबर 1 यहाँ पे आ गया है। तो ये क्या है? ये गोस टेक्स्ट है। गोस का क्या मतलब है कि जो अच्छी तरह से लोग देख नहीं सकते। तो यहाँ पे गोस टेक्स्ट का मतलब ये है कि वो थोड़ा सा अच्छी तरह दिखाई नहीं देता। ठीक है, अगर इसमें आप लोगों ने और चेंजेस करनी है, वाटरमार्क में आ जाए। यहाँ पे एक और ऑप्शन है सेमी ट्रांसपेरेंट। तो
ये अब ट्रांसपेरेंट है। अगर ये अनचेक कर ले तो ये इससे ये ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाएगी। अप्लाई करें, ओके करें तो अब ये थोड़ा सा शो लग रहा है, ट्रांसपेरेंसी इसकी कम हो गई। तो ये है वाटर मार्क, कस्टम वाटर मार्क। आप इसको सेमी ट्रांसपेरेंट कर लें। इसकी कलर अगर आप लोगों ने चेंज करनी है, ठीक है, अप्लाई और क्लोज। तो आपके डॉक्यूमेंट में जितनी भी पेजेस है इसके ऊपर ये आ जाएगा। वाटर मार्क, कस्टम वाटर मार्क, इसमें है पिक्चर वाटर मार्क। पिक्चर भी आप लोग बैकग्राउंड पे ला सकते हैं। तो पिक्चर वाटर मार्क सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट पिक्चर, वर्क ऑफलाइन, ठीक है, या फ्रॉम अ फाइल। तो आपकी कंप्यूटर में कोई भी पिक्चर हो वो आप इंसर्ट कर लें। और यहाँ पे भी सेमी ट्रांसपेरेंट की तरह एक ऑप्शन है वॉश आउट। तो जब ये अनचेक होगा तो वॉश आउट नहीं होगा। इट मीन्स कि ट्रांसपेरेंसी इसकी ज़्यादा नहीं होगी। अगर वॉश आउट है तो ट्रांसपेरेंसी होगी। फ़िलहाल मैं इसको वॉश आउट कर लेता हूँ, फिर दोबारा मैं देखूँगा कि वॉश आउट को ख़त्म करके किस तरह ये शो होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसकी हर एक पेज पे पिक्चर वाटर मार्क आ रहा है, ठीक है। अब इस वाटर मार्क को मैं वॉश आउट कर लेता हूँ, अप्लाई और ओके। अब वॉश आउट नहीं, सारी वॉश आउट मैंने इससे ख़त्म किया। तो ये अब थोड़ा सा शो लग रहा है। तो इसको मैं दोबारा कस्टम वाटर मार्क में जाके वॉश आउट कर लेता हूँ, अप्लाई क्लोज। तो अब ये ठीक तरह नज़र आ रहा है। चाहे इसकी साइज़ अगर चेंज करनी है तो इसकी भी साइज़ चेंज कर सकती है। 500%, 50% अप्लाई कर ले तो ये बहुत छोटा हो गया। इसको आप चेंज करते जाए तो अपनी मर्ज़ी से जो भी स्केल अप्लाई करनी है वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। वाटर मार्क को ख़त्म करने के लिए यहाँ वापस वाटर मार्क पे आ जाए और रिमूव वाटर मार्क। तो वाटर मार्क यहाँ सारी पेजेस से ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ है पेज कलर। तो अगर कोई सर्टिफिकेट या इसी तरह की और कोई डिज़ाइन वाला पेज बनानी है तो आप लोग इस पेज को कलर दे सकते हैं, ठीक है। कलर प्रिंट करनी है तो पेज कलर यहाँ पे मुख्तलिफ गिवन है, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कलर ख़त्म करनी है तो नो कलर। पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर में सबसे पहले है सेटिंग्स की कि ये अब फ़िलहाल नन है। तो नन मीन की कोई भी बॉर्डर नहीं है। बॉक्स तो बॉक्स टाइप होगा, शेडो टाइप होगा, 3D टाइप होगा, कस्टम अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं बॉक्स को डिस्कस कर लेता हूँ। और ये बॉर्डर, पेज बॉर्डर की स्टाइल्स है, कोई भी स्टाइल्स आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसी की कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं और साथ में इसकी साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये गिवन है कि अगर टॉप को आप
यहाँ पेज के टॉप पे आप लोग बॉर्डर नहीं लाना चाहते तो ये वाला चिक कर ले तो ऊपर से बॉर्डर ख़त्म हो जाता है। अगर दोबारा चिक किया तो बॉर्डर आ गया। इसी तरह बॉटम से अगर ख़त्म करना है तो इसको चिक करें, अगर लेफ़्ट को ख़त्म करना है इसको चिक करें, राइट को ख़त्म करना है तो इसको चिक करें। ठीक है, अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट सेक्शन और इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस है। पूरी डॉक्यूमेंट को आप लोगों ने अप्लाई करना है। ये बॉर्डर दिस सेक्शन एक सेक्शन को अप्लाई करनी है। दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, सिर्फ फर्स्ट नंबर पेज को अप्लाई करनी है। दिस सेक्शन ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज के अलावा पूरी सारी डॉक्यूमेंट को अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ओके, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉर्डर बन गया है। ठीक है, तो ये है पेज बॉर्डर। अब इसके साथ एक और ऑप्शन भी है आर्ट का। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की आर्ट्स गिवन है, उससे भी आप लोग बॉर्डर बना सकते हैं। तो आप ये चीज़ें खुद देख लें हर एक बॉर्डर को। ठीक है, और इसको ओके कर लें तो ये आप लोगों की डिज़ाइनिंग में बहुत इस्तेमाल होगा। कोई सर्टिफिकेट्स बनानी है, कोई डिज़ाइन वाला पेज बनानी है तो ये डिज़ाइन का जो टैब है इसमें वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर, ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसको ख़त्म करने के लिए वापस पेज बॉर्डर पे जाए और यहाँ पे नन कर ले, ओके कर ले तो बॉर्डर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद लेआउट है। तो लेआउट ऑलरेडी कुछ चीज़ें हमने फ्रंट में पढ़े थे, पेज सेटअप और पेज साइज, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन लेटर। तो ये फ्रंट से पहले भी कर सकते हैं और अगर फ्रंट नहीं करनी है, ऐसी ही चेंजेस करनी है तो आप यहाँ लेआउट में आ जाए, पेज लेआउट, और इसमें सबसे पहले मार्जिन्स। तो आप मार्जिन्स इसकी ज़्यादा और कम कर सकते हैं विदाउट प्रिंटिंग। ठीक है, तो वो प्रिंटर में और यहाँ पे काम इसकी एक जैसी है। ये मार्जिन्स और इस तरह ओरिएंटेशन है। अगर सर्टिफिकेट बनानी है तो इससे पहले भी आप इसको लैंडस्केप कर सकते हैं और ये पोर्ट्रेट है। ठीक है, इसी तरह साइज़ के बारे में भी हमने कहा था कि मुख्तलिफ़ किस्म की साइज़ है, A4 साइज़ है, बहुत सारी साइज़ है। तो आप लेटर A4 कस्टम साइज़। ठीक है, तो पेज साइज़ है वो चेंज कर सकते हैं। कॉलम्स है, इसको 2 कॉलम्स में लिखना है, 3 कॉलम्स में लिखना है। जिस तरह इंग्लिश न्यूज़पेपर होते हैं या आप लोगों ने अगर रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल देखा है तो इसमें भी जो लिखाई होती है इसी तरह 2 कॉलम्स में या 2 पोर्शन में होती है। ठीक है, लेफ़्ट का क्या मतलब है कि लेफ़्ट को कम हो और राइट को ज़्यादा पोर्शन हो। इसी तरह राइट और अपनी मर्ज़ी से भी आप लोग मुख्तलिफ़ कॉलम्स दे सकते हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ पे 5 कॉलम्स, 6 कॉलम्स आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको वापस 1 कॉलम कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्रेक का। तो ब्रेक ऑलरेडी एक ब्रेक यहाँ पे आया था इंसर्ट में, पेज ब्रेक।
तो यहाँ पे भी ब्रेक है, लेकिन इसी ब्रेक के साथ और चीज़ें भी है। दो किस्म की ब्रेक है, एक पेज ब्रेक और दूसरा सेक्शन ब्रेक। तो पेज ब्रेक सिंपल एक पेज को ब्रेक करके दूसरी पेज में बाकी जितनी भी लिखाई वगैरह वो चले जाते हैं। और सेक्शन ब्रेक जो है इसके थ्रू हम सेक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि सेक्शन ब्रेक और पेज ब्रेक में क्या फ़र्क है और इसकी यूज़ेस क्या है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे टोटल 9 पेजेस है। तो इसकी मैं एक छोटा सा एग्जांपल से इसको आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा। ठीक है, इंसर्ट पेज नंबर में इंसर्ट कर लेता हूँ इसी डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, बॉटम ऑफ द पेज और प्लेन। ठीक है, क्लोज हेडर एंड फुटर। यहाँ पे आप लोग देख लें कि ये पेज नंबर 1 है, ये 2 है। ठीक है, और ये 3 है, और इसी तरह ये 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8। ठीक है, मैं अब ये चाहता हूँ कि मेरा जो ये फर्स्ट 3 पेजेस है ये रोमन में हो और बाकी पेजेस वो डेसिमल नंबर में हो। तो इसको मैं किस तरह करूँगा? एक तरीक़ा तो ये है कि मैं यहाँ इंसर्ट में जाऊँ और पेज नंबर, फॉर्मेट पेज नंबर, और इसको मैं रोमन में कन्वर्ट करूँ। ठीक है, तो जब मैं इसको रोमन में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो जितनी भी पेजेस है सारी रोमन में चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट सिर्फ एक ही सेक्शन पे मुश्तमिल है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं सेक्शन ब्रेक अप्लाई करूँगा। ठीक है, इस 3 पेजेस के बाद ये पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक कहाँ पे? लेआउट में, ब्रेक्स में जाए। एक सिंपल पेज ब्रेक है तो पेज ब्रेक से नहीं होगा। यहाँ पे है सेक्शन ब्रेक, तो सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज पे आप क्लिक कर लें। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक सेक्शन ब्रेक आ गया है। आप लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे सेक्शन ब्रेक हुआ है या नहीं है। तो यहाँ होम में एक टूल के थ्रू हम इसको देख सकते हैं, शो और हाइड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे सेक्शन ब्रेक है। तो इसको मैं दोबारा हाइड कर लेता हूँ। ठीक है, अब अगर इस सेक्शन में मैं कुछ चेंजेस करूँ, कहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ? हेडर फुटर में और पेज नंबर पे, इस पे मैं चेंजेस कर सकता। तो हेडर फुटर, पेज नंबर वगैरह में इस सेक्शन में चेंज करता हूँ तो इसी दूसरी सेक्शन पे कोई इम्फेक्ट नहीं होगा। ठीक है, पेज नंबर को अब मैं चेंज करता हूँ। फर्स्ट जो सेक्शन है इसमें पेज नंबर, फॉर्मेट पेज नंबर,
और यहाँ भी इसको मैं रोमन में कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब इसको आप लोग देख सकते हैं कि रोमन 1 है, ये 2 है और ये 3, और ये जो है ये 4 5। इसको अगर 1 से स्टार्ट करना है तो पेज नंबर, फॉर्मेट पेज नंबर और स्टार्ट एट 1 करना है। ओके, ठीक है। तो ये 3 पेजेस यहाँ पे, चूँकि मैंने सेक्शन ब्रेक किया था तो ये अलग सेक्शन है और ये अब अलग सेक्शन है। तो जो भी आप एक सेक्शन में चेंजेस अप्लाई करते हैं तो वो दूसरी सेक्शन पे असरअंदाज नहीं होगा। तो सेक्शन ब्रेक का ये बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है। अगली लेक्चर में जब हम रेफरेंस करेंगे तो इसी में ये दोबारा हम यूज़ करेंगे सेक्शन ब्रेक। ठीक है, इसी तरह लाइन नंबर्स है, अगर लाइन नंबर्स देनी है आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें, क्योंकि मैं दूसरी सेक्शन में था इसलिए इसी सेक्शन में लाइन नंबर शो हो गए। ठीक है, कंटिन्यूअस, तो ये आप लाइन काउंट कर सकते हैं कि कितनी लाइन यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेक्शन को मैंने अप्लाई किया। लाइन नंबर, रिस्टार्ट ईच पेज, हर एक पेज में कितनी कितनी लाइन्स है तो आप रिस्टार्ट ईच पेज के थ्रू देख सकते हैं। रिस्टार्ट ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन का अलग अलग, और इसी तरह सप्रेस फॉर करंट पेज या जो फर्स्ट नंबर पैराग्राफ है इस पे नहीं होगा, बाकी वहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, लाइन को ख़त्म करने के लिए आप नन कर ले तो लाइन ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इस पूरे डॉक्यूमेंट को मैं जस्टिफाई करता हूँ ताकि ये जो नेक्स्ट टूल मैं कर रहा हूँ यहाँ पे वो शो हो जाए। हाइफेनेशन है, हाइपन, तो हाइफेनेशन का क्या मतलब है, ये मैंने ऑटोमेटिक कर ली हाइफेनेशन, और एक है मैनुअल, तो मैनुअल खुद कर सकते हैं और ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक यहाँ खुद करेगा हाइफेनेशन। हाइफेनेशन है क्या चीज़, तो हाइफेन ये है कि आप लोग जब यहाँ पे कुछ लिखते हैं और वो पूरा वर्ड यहाँ पर फिट नहीं होता तो 1 2 3 लेटर इसके ऊपर आ जाते हैं, फिर डैश, और बाकी जो वर्ड्स की बाकी लेटर्स है वो नीचे चले जाते हैं, तो उस डैश को कहते हैं हाइफेनेशन। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोग अब देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी मैंने लिखी है, तो यूनी फिर डैश और यूनिवर्सिटी यहाँ पे आ गया, तो ये है हाइफेनेशन। इसी के साथ पैराग्राफ की इंडेंटेशन है, ये भी ऑलरेडी पहले लेक्चर्स में हुई है। अगर इंडेंट इंक्रीज़ करनी है तो यहाँ से आप लेफ़्ट इंडेंट इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से राइट इंडेंट, तो राइट की तरफ जो इंडेंटेशन है वो आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडेंटेशन का क्या मतलब है कि ये मार्जिन जो है इसी ये पैराग्राफ को कितनी फासले पे हम ले जा सकते हैं।
अच्छा, अब दूसरा ये स्पेसिंग है पैराग्राफ की। तो बिफोर और आफ्टर आप स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। ये एक पैराग्राफ है और ये दूसरा पैराग्राफ है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ की इसी तरह ये तीसरा पैराग्राफ है। तो इस पैराग्राफ में आप लोग स्पेसेस इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये बिफोर है, इस पैराग्राफ से पहले जो स्पेस है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद आफ्टर है, तो इस पैराग्राफ के बाद जहाँ पे आप लोगों ने कर्सर दी है तो उसके बाद जो है वो स्पेसेस इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। ज़ीरो कर लेते हैं तो कोई भी स्पेस नहीं होगा। अच्छा, ये जो अरेंजमेंट का ऑप्शन है ये वही है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है या पिक्चर से जो हमने इंसर्ट में की थी शेप्स वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये इसके लिए ये ऑप्शंस है। तो इसी के साथ ऑटोमेटिकली भी ये शो होते हैं अरेंज का जो ऑप्शन है, पोजीशन, रैप, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग, सेंड बैकवर्ड। और ये आप लोग यहाँ लेआउट से भी कर सकते हैं, इसकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इस रैप टेक्स्ट स्क्वायर थ्रू टॉप बॉटम बिहाइंड टेक्स्ट वो भी कर सकते हैं। इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैकवर्ड कर सकते हैं। सिलेक्शन पेन में आप लोगों को पहले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि यहाँ पे जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास इस डॉक्यूमेंट में उसके नाम यहाँ पे शो होंगे। इस तरह अलाइनमेंट है, अलाइन लेफ़्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट। ये भी पोजीशन और अलाइनमेंट तकरीबन सेम चीज़ें हैं। इस तरह इसकी ग्रुपिंग करनी है, इसको रोटेट करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने पिक्चर और शेप वगैरह में देखे थे। और अगर आप लोगों को मसला है तो पिछली वीडियोस देख लें इंसर्ट टैब वाली, तो इसमें सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई थी। अच्छा, तो इसी लेक्चर में ये काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर जो MS वर्ड का लास्ट लेक्चर होगा, इसमें हम रेफरेंसेस को करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। रेफरेंसेस जब आप थीसिस लिखेंगे, रिपोर्ट लिखेंगे, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर बात करेंगे, इसको देखेंगे कि किस तरह हम रिपोर्ट बनाएंगे, किस तरह हम थीसिस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।